आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते आज के मुख्य समाचार पर। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसा है। पश्चिमी यूपी के बिजनौर में रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान सदस्य होता तो सरकार उसका इनकाउंटर कर देती और उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता। ओवैसी ने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में हाई प्रोफाइल आरोपियों की हिरासत तक नहीं मांग रही है। हैदराबाद सांसद ने कहा कि उन्हें एक मुस्लिम को ट्रस्टी बनाकर मामले को उसके मुठभेड़ और उसके घर को ध्वस्त करके बंद कर देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल आरोपी मजे कर रहे हैं। एमआईएम प्रमुख ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव का जिक्र करते हुए कहा कि चंपत राय मजे कर रहे हैं। चंपत राय ने दान चोरी का मामला सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कुछ दिन पहले भी ओवैसी ने यूपी सरकार से सवाल किया था कि क्या आरोपियों के घरों पर गोली चलाई जाएगी या बुलडोजर चलाया जाएगा, कि जैसा कि मुसलमान के साथ होता। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे पश्चिम बंगाल में ओबीसी संशोधन बिलों पर भाजपा नेता और तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील करुणा सागर कहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने दो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पहला, सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का फैसला किया, जिसकी गारंटी संविधान के आर्टिकल 44 में दी गई है, ताकि महिलाओं और समाज के हर वंचित वर्ग को सामान्य न्याय मिल सके। दूसरा, ओबीसी आरक्षण के ढांचे को ठीक करना, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक इनका सही तरीके से सर्वे नहीं किया गया था। टीएमसी सरकार ने पिछले 15 सालों में ऐसे वर्गों को आरक्षण देकर तुष्टीकरण की राजनीति की है जिनकी ठीक से जांच पड़ताल नहीं हुई थी और इससे अन्याय हुआ। ये एक स्वागत योग्य कदम है। तेलंगाना रायतु भरोसा स्कीम पर बीआरएस नेता राबुलू श्रीधर ने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार तेलंगाना के किसानों के लिए नाकाम रही है। चुनाव से पहले उन्होंने रायतु भरोसा के तहत प्रति सीजन प्रति एकड़ 7,500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन वे सिर्फ 6,000 ही जारी कर रहे हैं और वो 6,000 भी तेलंगाना राज्य के सभी किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। अगर उन्होंने अब तक प्रति सीजन प्रति एकड़ 7,500 दिए होते तो वे 5 सीजन में 55,800 करोड़ जारी कर चुके होते, लेकिन अब तक उन्होंने उन 5 सीजन में सिर्फ 27,000 करोड़ ही जारी किए हैं। उन्हें तेलंगाना राज्य के किसानों को लगभग 28,720 करोड़ रुपए देने हैं। अगर उन्होंने सभी किसानों को प्रति सीजन 6,000 भी ठीक से जारी किए होते तो वे 5 सीजन में 44,640 करोड़ बांट चुके। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्य दौरे पर भाजपा विधायक अल्लेती महेश्वरी रेड्डी ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष पिछले 2 दिनों से तेलंगाना के दौरे पर हैं और ये साफ है कि इस दौरे का बड़ा असर होगा। हम मौजूदा कांग्रेस सरकार में फैले भ्रष्टाचार के अलग अलग मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं और हम निश्चित रूप से इन मामलों पर कार्रवाई करेंगे और इस प्रशासन के खिलाफ लड़ेंगे। भाजपा का अध्यक्ष आज 2 दिन से यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र में घूम रहे हैं और ज़रूर इसका इम्पैक्ट रहेगा। आने वाले कल तेलंगाना राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और आज कई भ्रष्टाचार इस कांग्रेस सरकार के वो सारे इश्यूज हम बात कर रहे हैं। ज़रूर हमारे कल आने वाले कल इसके ऊपर कार्याचरण करेंगे और ज़रूर इस सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे। तेलंगाना के वनापर्ती जिले के पेबुरू इलाके में कल एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 13 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये घटना उस सड़क पर हुई जो पवित्र शहर मंत्रालय को वनापर्ती शहर से जोड़ती है। इस भीषण घटना में मंत्रालय से वनापर्ती जा रही एक सरकारी आरटीसी बस शामिल थी, जिसमें कई यात्री सवार थे। इस भीषण हादसे के
पीछे का कारण सरकारी आरटीसी बस के ड्राइवर के एक दोपहिया वाहन को बचाने की जिम्मेदार कोशिश थी, जिसमें वो नाकाम हो गया और बस सड़क के बीच डिवाइडर से पलट गई। दरअसल आरटीसी बस के आगे एक दोपहिया वाहन चल रहा था और अचानक ही बस की चपेट में आने लगे थे। ऐसे में दोपहिया वाहन को बचाने की कोशिश में बस ड्राइवर ने एक जोरदार टर्न ली, लेकिन अचानक और तेजी से गाड़ी मोड़ने की वजह से बस का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और बस पलट गई। बस के पलटने से सवार यात्री और आरटीसी इलेक्ट्रिक इंजीनियर शिव प्रसाद की मौत हो गई और 13 अन्य लोग इस हादसे में घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और मेडिकल स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचे और बस में फंसे लोगों को निकालने में जुट गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की मदद की। हैदराबाद के भाजपा विधायक राजा सिंह ने कहा कि 2022 में मेरे खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मैंने किसी के देवता के बारे में टिप्पणी की थी। एमआईएम के दबाव में तत्कालीन बीआरएस सरकार और पुलिस ने पीडी एक्ट लगाया और मुझे लगभग 77 दिनों तक जेल में रखा गया। आज उसी मामले में फैसला सुनाया गया है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। मैं उस मामले में बरी हो गया हूं और मैंने शुरू से ही यही बात कही थी कि मैंने कभी भी किसी के देवी देवताओं के बारे में ऐसी कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। तत्कालीन बीआरएस सरकार ने एमआईएम के दबाव में आकर मामले को गलत तरीके से पेश किया और कई पुलिस स्टेशनों में मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाए थे। तकनीक और इंटरनेट के दौर में जानकारी हासिल करना पहले से कहीं आसान हो गया है, लेकिन बिना विशेषज्ञ सलाह के क्रिटिकल मेडिकल प्रोसेस को अपनाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका दर्दनाक उदाहरण तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में सामने आया है। यहाँ यूट्यूब वीडियो देखकर घर पर प्रसव कराने की कोशिश एक 32 वर्षीय महिला की मौत का कारण बन गई। मृतका की पहचान के शशिकला के रूप में हुई है, जो तिरुपुर जिले के उथुकुली तालुका स्थित गांव की रहने वाली थी। पुलिस के मुताबिक शशिकला को 24 जून की सुबह प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। उस समय उसके पति कुंदलचामी और सास ने घर पर ही डिलीवरी करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि दोनों ने इंटरनेट और यूट्यूब पर नेचुरल चाइल्ड बर्थ से जुड़े वीडियो देखकर प्रसव में मदद की। घर पर हुई इस डिलीवरी के दौरान शशिकला ने एक बच्ची को जन्म दिया। शुरुआती तौर पर जब सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, लेकिन प्रसव के बाद प्लेसेंटा शरीर के बाहर नहीं निकल पाए। इसके चलते उन्हें पोस्टमार्टम हैमरेज यानी डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव की गंभीर समस्या हो गई। महिला की हालत बिगड़ने पर परिवार उससे पहले पेंदुरई स्थित सरकारी इरोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचा। बाद में 25 जून को उन्हें कोयम्बटूर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक चले इलाज के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और 28 जून की सुबह उनकी मौत हो गई। तमिलनाडु के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। राज्य के परिवहन मंत्री विजय तमिलन पार्थिवन ने सलेम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की है कि तमिलनाडु सरकार अब से राज्य परिवहन निगम के लिए केवल एसी बसें ही खरीदेगी। मंत्री ने बताया कि एक ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री विजय के उस विजन का हिस्सा है, जिसके तहत वे राज्य के आम नागरिकों को भी प्रीमियम और आरामदायक यात्रा की सुविधा देना चाहते हैं। परिवहन मंत्री पार्थिवन ने मीडिया से बात करते हुए इस फैसले के पीछे एक बेहद दिलचस्प वजह साझा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में मुख्यमंत्री विजय ने खुद एक सरकारी बस में सफर किया था। विजय परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकारी बस में यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि हर आम नागरिक को भी आरामदायक सफर का हक है। उनकी इच्छा है कि हर नई बस में एसी की सुविधा अनिवार्य रूप से हो, ताकि समाज का हर वर्ग जिसमें वे खुद शामिल हैं बिना किसी परेशानी के आराम से यात्रा कर सके। मुख्यमंत्री का ये निर्देश है कि तमिलनाडु के हर सुदूर और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों को बस नेटवर्क से पूरी तरह से जोड़ा जाए, ताकि कनेक्टिविटी से कोई भी वंचित न रह सके। डीएमके के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने कहा कि टीवी के इस दावे के साथ सत्ता में आई थी कि डीएमके के शासनकाल में ड्रग्स की समस्या बहुत ज्यादा थी और ड्रग्स की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी। उन्होंने कहा कि वे सिस्टम को साफ सुथरा करेंगे। यहाँ टीवी के पार्टी का ही एक मंत्री संदिग्ध गतिविधि में शामिल है, जो ड्रग्स के इस्तेमाल का संकेत देता है। उनकी दी गई सफाई आम जनता को समझ में नहीं आ रही है और ये बात अविश्वसनीय लगती है। साथ ही वीडियो में दिख रही दूसरी चीजें मंत्री के अपने दावे को गलत साबित करती हैं या कम से कम उसे सही नहीं ठहराती। सवाल यह है कि जब ये बिल्कुल कोकीन की लाइन जैसा दिख रहा है तो टीवी के इसकी जांच क्यों नहीं करवा रही है।
इससे पहले तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए। टीवी के सरकार चुप है, उन्हें लगता है कि वे इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु की जनता सब देख रही है। मुख्यमंत्री ने ड्रग्स के इस्तेमाल के खिलाफ 3 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया था। अब लोग क्या सोचेंगे? अयोध्या दौरे से पहले अजय राय को कथित तौर पर नजरबंद किए जाने के बारे में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि एक फर्जी एसआईटी बनाई गई। भाजपा के बदमाशों ने ये बांटने वाला काम शुरू किया है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उनके साथी मंजूरी लेकर जा रहे थे, लेकिन सरकार डर गई, इसीलिए उन्हें नजरबंद कर दिया गया। वे नहीं चाहते कि सच्चाई जनता के सामने आए, लेकिन जनता पहले से ही सब कुछ जानती है। डाकुओं ने जो डाका मारा है वो छुपाने के लिए कोशिश उनकी शुरू है। नकली एसआईटी बनाई, एसआईटी का कोई मतलब नहीं है उसमें। अभी भी अयोध्या में वहाँ के पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल नहीं किया गया। तो ये डाकू जो है बीजेपी के, जो भगवान श्री राम जी के नाम से जो लूट मचाई है, डाका डालने का काम शुरू किया है, वो वास्तविकता देखने के लिए कांग्रेस के हमारे वहाँ के अजय राय, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया और उनके साथी जाने वाले थे और विद परमिशन जाने वाले थे। सरकार डर गई और उनको अरेस्ट कर लिया उनके घर से। तो इसका मतलब यह है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है और ये वास्तविकता जनता के सामने नहीं आने देना चाहते हैं। लेकिन जनता जान गई है कि बीजेपी भगवान श्री राम जी के नाम से डकैती डाल रही है, यह हिंदुस्तान की जनता जान गई है। कितना सही है इस तरीके का कदम उठाना सरकार की ओर से? ये तो है ना, चोरी छुपाने के लिए, डाका छुपाने के लिए ये डाकू लोगों ने उस तरह का काम किया है। अगर मुझे मेरे श्रद्धा स्थान में मेरे भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में जाना है, तो ये कौन होते हैं बीजेपी वाले? क्या भगवान श्री राम जी को हमने लाया ये बताते हैं? अरे भगवान श्री राम जी ने तो हमारी ये दुनिया बनाई है, लेकिन ये खुद बोलते कि हमने भगवान श्री राम जी को लाया, भगवान राम को लाया। तो ये इतने ऊंचे और इतना घिनौनी राजनीति आज हिंदुस्तान में बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और बीजेपी पूरे उस तरह से देश की जनता के साथ व्यवहार कर रही है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।